Yeah. सब आपने नहीं आपका तो है पर वरिष्ठ थी हमारे साथ मौजूद है वो हस्ती उदयपुर की महेंद्र सिंह जी शेखावत। जब मैं 89-90 में था, हमारे साथ जो आज असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बना है परवीन जी खंडेलवाल, उनके स्वागत के लिए हम सब हाजिर हुए हैं। महेंद्र सिंह जी का उनका उसमें अहम रोल है। तो आप भी उस टाइम यूनिवर्सिटी के 92 में प्रेसिडेंट बने, हमने भी इनके अंदर काम किया, इनके साथ रहे हैं। बहुत ही युवा तेज तरार नेता भी है भाजपा के। तो वैसा आप बताइए, जो परवीन जी खंडेलवाल असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं, आज उनके स्वागत के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम, उसके बारे में आज स्टेन के सदस्य रह चुके हैं। इस उदयपुर में क्रांतिकारी छात्र नेताओं की टीम हुआ करती थी, उसमें आप अग्रणी थे, अहम पात्र थे। परवीन जी खंडेलवाल और हमने वर्षों तक साथ काम किया, पहले संघ में भी किया था, बिहार में भी किया। उसके अलावा अन्य संगठनों में हमें बहुत लंबे समय तक साथ काम किया। आज परवीन जी खंडेलवाल को अपने जीवन में वकालत करने के पश्चात इस मुकाम पे पहुंचना बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है। सबसे बड़ी बात यह, परवीन जी केवल वकील नहीं है, इन्होंने पर्यावरण के लिए, झीलों के संरक्षण के लिए, विभिन्न सामाजिक समस्याओं के लिए तो लंबा संघर्ष किया है। जब जब जरूरत पड़ी, इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, अपने वकालत का योगदान जनता को दिया। आज इस मुकाम पे पहुंचने के लिए परवीन जी को जितना समय लगा है, जितना परिश्रम किया, बहुत ही काबिल तारीफ। आज परवीन जी राजस्थान हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल बने हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मेवाड़ संभाग से पहली बार बने। बहुत खुशी की बात यह है कि मेवाड़ का प्रतिनिधित्व हुआ है। हमारे मित्र, हमारे भाई तो हैं ही, लेकिन संपूर्ण मेवाड़ की आवाज़ आज हाई कोर्ट में गूंजेगी। यहाँ के पर्यावरण में बहुत ज़्यादा योगदान इनका रहेगा। मेवाड़ में न्याय सुगमता से उपलब्ध हो, सुगमता रहे, सुलभता रहे, इसमें भी इनकी भूमिका हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण है। इसलिए आज पुराने सब भाइयों ने, विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने, विभिन्न सामाजिक संगठन के लीडरशिप ने तय किया था कि हमारे भाई का अभिनंदन हो, क्योंकि मेवाड़ भाई के इस वकालत के कारण हाईकोर्ट ब्रांच के लिए, हाईकोर्ट बेंच के लिए भी एक सुलभ रास्ता रहेगा। इसलिए हमारी पूरी टीम में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी अभिनंदन समारोह में हमारे साथ कमल जी बाबेल, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सहायक कर्मचारियों के, अभी इनका प्रमोशन हो चुका है। अभी कर्मचारियों के सीनियर पोस्ट पे कलेक्ट भी परवीन जी खंडेलवाल साहब, उसका एक कार्यक्रम स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के हमारे शेखावत से निवेदन करूंगा कि वो अपना है। निवेदन करूंगा कि
आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर शिव सिंह जी सारंगदेव, कुलपति जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय उदयपुर, चेयरपर्सन विद्या प्रचार सभा उदयपुर का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। और विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहने के साथ ही डॉक्टर प्रवीण जी खंडेलवाल हम सब के चिर परिचित हैं। राजस्थान में मेवाड़ का नाम रोशन करने वाले भाई प्रवीण जी खंडेलवाल, जिनको हम बचपन से जानते हैं, मंडी में रहकर एक छोटे से परिवार में जन्म लेने वाले हमारे बीच के भाई प्रवीण जी आज इस मुकाम पर है तो मुझे विवेकानंद जी की वो कथन याद आता है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। वास्तव में उन्होंने ये चरितार्थ कर दिया। हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर शिव सिंह जी सारंगदेव साहब, जो चिर परिचित उदयपुर का नामी चेहरा है, कुलपति जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय उदयपुर और चेयरपर्सन विद्या प्रचार सभा उदयपुर, आदरणीय महेंद्र सिंह जी शेखावत, पूर्व उपमहापौर नगर निगम, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष MLSU, बहन गायत्री जी सोनका, रिटायर्ड प्रोफेसर मेरा गर्ल्स कॉलेज। हमारे बीच में 5 बार बार एसोसिएशन से चुनाव लड़कर जीतने वाले, रिकॉर्ड बनाने वाला आदरणीय भरत जी जोशी भी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय सारंगदेव साहब से, महेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि उनको भी पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत करें। मैं आपके अध्यक्ष महोदय भाई महेंद्र सिंह जी शेखावत से निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्षीय अनुमोदन प्रदान करें। कि ऐसा अवसर हमें बार बार मिले कि हमारे बाल सखा जिन्होंने उस समय हमारे साथ किया, आज राजस्थान में बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त किया। बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम के गरिमा और शोभा बढ़ाने के लिए पधारे शिव सिंह जी सारंगदेव साहब, जो DMD यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी है और विद्या प्रचारणी सभा के चेयरपर्सन भी है। मंचासीन विराजमान गायत्री जी महिला कोटा भी रखने वाली महिला नेत्री है, और हमारे जब हम स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे तो हेडमास्टर थी हमारी,
हम सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये अपने आप ठीक कर देती थी। क्या मालूम कहाँ से समाचार लाके कहाँ पहुंचाते थे। रिपोर्टिंग। भाइयों, हमारा ये वो परिवार है, जब हम बाल्यकाल में थे, तरुणाई में थे, युवावस्था में थे, उस समय या भ्रातृत्व भाव मानते थे, वो हमारा रिश्ता था। संगठन आज भी चलते हैं, संगठन पहले भी चलता। बहुत बड़ा अंतर ये आ रहा है नई कार्य पद्धति में कि मानवीय रिश्ते कमजोर हो गए, संख्या बड़ी हो गई। क्योंकि आज यहाँ बैठे हुए जितने भी अपन लोग हैं, उदयपुर के हर क्षेत्र में अग्रणी लोग हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि अपनी यह टीम है, ये नेतृत्व है, जिस किसी भी फील्ड में है, बहुत ही निष्ठा, जज्बा और पवित्रता के साथ काम करता है। बहुत अच्छा काम। परफॉर्मेंस वाइज इस उदयपुर शहर में अगर बेटर किसी की लीडरशिप है तो अपनी टीम की है। यह कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, कोई स्वीकार करे या नहीं करे। आज के सामाजिक वातावरण में या राजनीतिक परिदृश्य में जो राजनीतिक संगठनों की स्थितियां बनी है, जो जातिवाद के आधार पर समाज का विभाजन हो रहा है, जो बंटवारा हो रहा है। सारंगदेव साहब, आप तो हमारे साथ के हैं। हमारे जीवन में कभी भी जो सबसे बड़ा महापाप आज की तारीख में बन गया, सबसे बड़ी घातक स्थिति जो जातिवाद की बन गई, वो नहीं थी। हमारे जीवन में बिल्कुल हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे साथ वाला है। उसी के कारण है कि हम बहुत बिंदास जिंदगी जीते थे कि मन में पाप नहीं हो, हृदय में पवित्रता हो, तो स्वाभिमान, निर्भीकता अपने आप ही आ जाती है। अपन एक दूसरे को अधिकार के रूप में डांट भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, जो मन में है बोल सकते हैं, परंतु दूरियां नहीं होती, क्योंकि स्नेह इतना मजबूत है, अपना तो इतना झगड़ा हुआ है। तो बंधुओं, एक तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, जो रिश्ता अपना पहले था, उसी रिश्ते को जिंदा रखते हुए हमारा समापन हो तो हमारे मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। ईमानदारी से एक रहेंगे, बात करेंगे, तो हमारी क्रेडिबिलिटी समाज में, सोसाइटी में, अपने साथ वालों में ज्यादा रहेगी, विश्वसनीयता ज्यादा रहेगी। कई चीजें होती है, रात दिन साथ काम हम करते हैं, कुछ छोटी मोटी बातें भी हो जाती है। जब किसी से कोई बात हो, दिल खोल के डांट दिया करो, नाराजगी व्यक्त कर दिया, मन में रखना अपने आप में ही कैंसर का फोड़ा बना देता है। मन में मत रखा करो, क्योंकि अपन बहुत बिंदास खुले बोलने वाले लोग थे। मुझे मालूम है, मैं भी बहुत सी बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम उसको मान्यता बोले या परंपरा बोले, हमें लगता है कि ये चीज तो हमारे से या हमारे लिए होती नहीं है। तो वो जो चीज है, वो जो धारणा है, वो आपने तो होती है। क्योंकि आप हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, और विशेष रूप से जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़े, वहां के अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष के रूप में जो आपने पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से जो काम किया, क्योंकि इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि शरण जी कॉलेज, राजस्थान विद्यापीठ की बात करें तो एक समय था जो राजनीति का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था। और आपने हमारे चारों श्रम जी कॉलेज जो कैंपस, इसके चारों हमें दुकानें दे, सबको इस तरह से मतलब लीज पे दी। लीज पे क्या दी, एक तरह से हमने जो भी उस समय मजबूरी जो भी रही, मैं किसी को वो नहीं कि एक कुछ हालात ऐसे होते हैं कि बहुत सी चीजें संस्था चलाने की बहुत सी चीजें करनी होती हैं। तो अक्सर होता क्या था कि थोड़ा सा स्ट्राइक होती है और फिर चीज दब जाती थी।
लेकिन आपने जितने भी व्यापारी हैं उनसे उस समय 15 लाख से ज्यादा एक राशि इकट्ठी करी और वो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए अपने विद्यापीठ में जमा करे। हमारे कीर्तिशेष जनू भाई बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि विद्यापीठ अंधकार में है, लेकिन हमारे ऐसे छात्र पढ़ते हैं तो अब मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं है। और वास्तव में समझ पे ऐसे ही विद्यार्थी, ऐसे ही हमारे जो हितैषी हैं वो इस विद्यापीठ को आज इस मुकाम तक लाए हैं। जहां तक आपके मैं गीता में बहुत हम सभी विश्वास करते हैं। एक कोटेशन बहुत अच्छा है कि योग कर्म से कौशलम। हम कर्म करते हैं, लेकिन देखिए आप कर्म सभी करते हैं, लेकिन कर्म में जो सुचिता है, जो पवित्रता है, जो हमारी एक पारदर्शिता और बिना एक निष्काम कर्म के साथ, जो सुचिता के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमें इस तरह से सफलता मिलती है। हेलो, आज प्रवीण जी को हम सभी विद्यार्थी परिषद के 90 वाले ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है सब स्वागत के लिए आतुर है। तो वही है। अरे कौन किने दे रहे हो, खबर ही नहीं पड़ रही हो। जो देखो जड़न देड़न जो तो ये खड़ा है। अब हम सबके लाडले मिलनसार प्रवीण जी खंडेलवाल साहब। जो ही नहीं किया था, तो पहले बैच के विद्यार्थियों के रूप में मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आदरणीय सारंग साहब, मंच पर भाई महेंद्र सिंह जी, बड़ी बहन गायत्री जी, गिरीश जी, आदरणीय भोपाल जी भाई साहब और सभी मित्रगण लगभग सामने बैठे हैं। उनमें से शायद ऐसा कोई होगा जिसके साथ मेरे को साइकिल पर जाने का अवसर नहीं मिला। महेंद्र सिंह ने कहा कि नहीं, बार हम साइकिल और पैदल गए, तो सबके साथ मुझे लगता है कि ऐसे मुश्किल से 2-4 लोग होंगे जिनके साथ साइकिल पे जाने का, और कभी कभी एक साइकिल पे 1, 2, 3 दिन भी हम गए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ तक की यात्रा तय करने में विद्यार्थी परिषद का सर्वाधिक योगदान है। कल मैं उच्च न्यायालय के पीपीएस है, हाईकोर्ट जज में एलिवेशन महीने 2 महीने में होने वाला है। काफी सीनियर डीजे है, तो उनके साथ चाय पी रहा था, तो उन्होंने कहा यार प्रवीण जी ये क्या घोटी बैठी है, क्या सेशन कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट ने डबल इंजी अपॉइंट किया, तो आपने क्या सेटिंग करी? मैंने कहा ना तो मैंने कोई सेटिंग की है, ना मैंने कोई सिफारिश की है, लेकिन इसका एक ही राज है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा एबीवीपी। एबीवीपी क्या? मैंने कहा पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश जी पूनिया थे। सतीश जी पूनिया में विद्यार्थी परिषद में साथ काम करते थे। भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री, वो भी उस समय जिला प्रमुख थे। सतीश जी, मैं, आदरणीय भूपेंद्र जी गहलोत, जालम सिंह जी, हम चारों प्रदेश से मंत्री थे। तो मेरा सतीश जी पुनिया से उस कारण परिचय था। लगभग 2 वर्ष पूर्व आदरणीय सतीश जी पुनिया का रविवार के दिन शाम को मैं ऑफिस में काम कर रहा था, फोन आया कि प्रवीण जी आजकल कहाँ जिम्मेदारी है? मैंने अभी तो 1 साल से फ्री है, तो क्या काम करना है। उन्होंने उसी दिन लगभग रात्रि को 11, साढ़े 11 बजे फिर उनका फोन आया। मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब से बात करी कि प्रवीण जी प्रवास का कैसे क्या करेंगे। मैंने कहा भाई साहब
समय मिलेगा उतना प्रवास करेंगे। उसके बाद उन्होंने विधि प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक की घोषणा की। तो विधि प्रकोष्ठ के संयोजक होने के नाते संगठन की मुख्य धारा में पुनः आने का अवसर मिला, और वह जो घोषणा थी वह भी केवल और केवल विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण थी। अभी जब आदरणीय भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब डबल जी के चयन होने थे, तो डबल जी के चयन में भी आदरणीय जब भजनलाल जी के पास गया तो भजनलाल जी ने कहा नहीं यार मेरे साथ काम किया प्रवीण ने, तो वहां से भी न मैंने भजनलाल जी को इसके लिए कहा, न आदरणीय सीपी जी को कहा, न आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब किसी को कहा, लेकिन विद्यार्थी परिषद में काम करने के नाते, गंभीरता से काम करने के नाते किसी को कहना नहीं पड़ा, और वहां से नाम प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी ज्ञान प्रकाश जी के पास गया। लगभग 12 दिन पूर्व ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी का फोन आया मेरे पास, क्या प्रवीण जी आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है? मैंने कहा आप कौन? कि मैं प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, आपका एनरोलमेंट नंबर और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे को ईमेल आईडी एड्रेस आप भेजो। मैंने क्या हुआ कि सीएम के वहां से लिस्ट आई है डबल जी की, उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका नाम है। तो मैं विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण गौरवान्वित हूं, और यहां तक कि यात्रा में यदि किसी एक संगठन को, एक संस्था को यदि उसका श्रेय देना है तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद के अलावा दूसरा कोई संगठन नहीं हो सकता। दूसरा, यहां तक कि इस मुकाम को तय करने में आदरणीय सारंगदेव साहब ने बताया कि श्रमजी महाविद्यालय बड़ा केंद्र रहा है, बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है, तो दूसरी भूमिका निश्चित रूप से निसंदेह श्रमजी महाविद्यालय की रही है। तो मेरे जीवन में 2 संस्थाओं का, 2 संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। पहला विद्यार्थी परिषद और दूसरा माणिक्यलाल वर्मा श्रमजी महाविद्यालय। निश्चित रूप से अभी गिरीश जी ने कहा कि आप सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें, तो मुझे लगा उत्साहवर्धन आप सब मेरा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और उत्साहवर्धन मेरा करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप सबका ये जो प्रेम है, स्नेह है, ये मुझे ज्ञान चरित्र एकता की जो हम मशाल लेकर चल रहे हैं उसी मार्ग पर काम करने को प्रेरित करता रहेगा। मैं इस अवसर पर केवल आपको इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि संगठन में काम करने की जिस भावना से, जिस पवित्र ध्येय से हमारे नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं आप सबने सम्मान दिया, जो स्नेह दिया, वह मेरे जीवन की एक अमूल्य धरोहर है। आप सभी मेरे जीवन की निश्चित रूप से अमूल्य धरोहर है। आप सबने सम्मान दिया, आप सभी के प्रति मैं साधुवाद ज्ञापन धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी को। अब मैं बहन गायत्री जी स्वर्णिका से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद की रस्म करें। लोग मुझे शुरू से जानते हैं, और मैं भी आपको, जब से मैं 86 में मैं एमबी कॉलेज में पढ़ने के लिए आई, मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन मुझे विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करवाया श्रीमान प्रमोद जी भाई साहब ने, और उस समय विजय जी श्रीमाली थे। उस दिन से मैं विद्यार्थी परिषद को जानने लगी। लेकिन जो कारण कि मैं विद्यार्थी परिषद की सदस्य हूँ, चाहे एनएसयूआई का कोई भी मेंबर हो, किसी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ रहना बहुत सेफफुल और प्रेरणादायक रहा कि मैं अकेले उदयपुर में रह के पढ़ी। विद्यार्थी परिषद के इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप और हम सभी लोगों के साथ में हमारे प्रवीण जी रहे, जो प्रवीण जी इस सब अच्छे मुकाम पर पहुंचे, धन्यवाद देना चाहूंगी। ये बहुत बड़ी बात है कि फोन पर आप देख रहे हैं बड़े गुणों का विषय है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल राजस्थान जो हाई कोर्ट है, प्रवीण जी खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद हैं। उदयपुर के लिए बड़े गौरव का, शौर्य का विषय है। तो
आप बताएं, आप उदयपुर बता रहे हैं, सभी ने बड़े ही चाव से बरसों पुराना 40 पुराने साथी, 50 साल पुराने साथी सारे इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बताएं कैसा? पुराने साथियों के साथ मिलकर अत्यंत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और वो पुराने बचपन के दिन याद आ गए जब हम साइकिलों पे घुमा करते थे, कॉलेजों में हड़ताल कराया करते थे और सभी आए दिन विभिन्न समस्याओं के लिए संघर्ष किया करते थे। लेकिन अब लगभग 35-40 साल के इस कार्यकाल के बाद, लंबे कालखंड के बाद जब सभी से मिलना हुआ तो निश्चय ही मन अत्यंत उत्साहित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। और इस अवसर पर पुराने साथी कार्यकर्ताओं ने जो हौसला अफजाई की है, जो मेरा उत्साहवर्धन किया है, और निश्चित रूप से मेरे जीवन को गौरवान्वित करेगा और मुझे सही मार्ग चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। वास्तव में आपके जो शिक्षा है, आपकी जो सोच है, बहुत बड़ी सोच है पार्टी के लिए, मित्रों के लिए। मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ। मैं भी इनके साथ उसी संजीव कॉलेज में था, उपाध्यक्ष भी रहा, लेकिन आज बहुत ही बड़ा गौरव मेरे को महसूस हो रहा है। हम सभी देख रहे हैं, तो आज आप पूरे राजस्थान की भलाई के लिए आपको वहाँ पे अटॉर्नी जनरल के साथ आप रहेंगे। जो किसी भी जनता वहाँ जोधपुर हाईकोर्ट आएगी, उनका भी आपका सहयोग रहेगा। निश्चित रूप से मेरे पार्टी से, मेरी ओर से जो भी संभव सहयोग होगा वह संभव सहयोग सभी को मिलेगा। और जब उदयपुर वासियों ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, मुझे उत्साहित किया है, तो निश्चित रूप से उदयपुर शहर से आने वाला व्यक्ति मेरे परिवार का व्यक्ति है, तो उनके लिए विशेष सहयोग की व्यवस्था रखेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत ही उच्च विचार है आपके। उदयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया जो भी अगर जोधपुर जाता है, कानूनन कोई भी आपको जरूरत पड़ती है, आप मिले निश्चित रूप से। हमेशा इन्होंने सहयोग किया, मेरा भी किया, सबका करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।